जय श्री राम। आपकी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे मन से भगवान पर विश्वास कर रहे हो, उनकी पूजा साधना कर रहे हो, वो क्या संकेत हैं? कौन से संकेतों से पहचाने? बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं तो सच्चे मन से पूजा करती हूँ, सच्चे मन से मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन वो संकेत कौन से हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा मार्ग भी सही है और मेरा मन भी बहुत सच्चा है? केवल आपके अंदर की एक आवाज आती है, आप उसी से कहते हो, लेकिन कुछ संकेत भी हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी भक्ति सच्ची है और ईश्वर तक पहुंच भी रही है। देखिए, साधना का मार्ग उतना आसान नहीं है जितना हर कोई नया साधक समझता है। साधना भक्ति के रास्ते पर वही चलता है जिसे ईश्वर चुनते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए हम ईश्वर को नहीं चुनते, बल्कि ईश्वर हमें उस मार्ग पर खुद लेके जाएंगे। बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो दिन भर के ऐसे कामों में उलझे रहेंगे, उन्हें समय ही नहीं मिलता। कुछ दिन करके कुछ तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब उस ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा को पास नहीं कर पाते। ईश्वर उसे ही पाते हैं जो अपने पथ पर अडिग रहता है, जिनके अंदर सच्ची भावना है, शुद्धता होती है। तो भगवान को अपने भक्त में यही सबसे ज्यादा पसंद है कि मन में कोई खोट ना हो और ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम हो। इस संसार की हर चीज भगवान आपको दे सकते हैं, धन दौलत वैभव संपदा सम्मान सब चीज, लेकिन भगवान अपने भक्त पर हर किसी को इतनी कृपा नहीं करते। जिन पर भगवान की ऐसी कृपा होती है वो बहुत दुर्लभ होते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान के सच्चे भक्त में कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है। अगाध प्रेम और ईश्वर ही सत्य। जब ऐसा महसूस होने लगे कि ईश्वर के प्रति आपका अगाध प्रेम है, उसके अलावा आप किसी से प्यार ही नहीं करते, हर समय प्रभु का नाम आपकी जुबान पर रहता है और आप मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है, तो आपकी भक्ति सच्ची है। दूसरा क्या संकेत है? देखिए, कई लोग ना मंदिर जाकर सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त मंदिर में एकाग्र होकर एकचित होकर प्रार्थना करता है, ध्यान लगाता है, क्योंकि उसके मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम होता है। और दिखावटी लोग, मैं बताऊं आपको क्या करेंगे, ठीक है, धूप बत्ती जला दी, प्रार्थना कर ली हाथ जोड़ के, तो फिर वो घंटा सा बजा के और वो वापस चल देंगे अपना घर। अच्छा और सच्चा भक्त क्या करता है? कुछ देर बैठता है, फिर मंदिर में सीढ़ियों पर या आसपास जहां भी जगह होती है, पूजा पाठ करने के बाद वहां पे वो बैठेगा, कुछ देर भगवान से बात करेगा या आंख बंद करके तो कुछ ध्यान करेगा, लेकिन वो तुरंत नहीं जाता, वो वहीं बैठा रहेगा भगवान के दर पे। तो ये सच्चे भक्त की निशानी है। सुख दुख में एक समान रहता है वो। जब जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो उसका ना जो स्थिति है वो एक ही समान रहेगी। परिस्थिति कोई भी हो, एक समान रहते हुए जब कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि जो ईश्वर की इच्छा वही होगा, और दुख में भी आपका विश्वास ईश्वर पर से नहीं हटता, तो ये सच्ची भक्ति की निशानी है। एक और संकेत है कि दूसरों के कष्टों का अनुभव बहुत जल्दी होता है। जब आप दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हो, पिघल जाते हो, उनके लिए दया का भाव रखते हो, उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो यानी कि आप अंदर से बिल्कुल सच्ची भक्ति कर रहे हो। एक सबसे अच्छा लक्षण क्या है, जो क्रिया योग, जो ध्यान योग के उस पे है, कि ध्यान तुरंत लग जाता है। जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना, भगवान को ऐसे याद करेंगे और तुरंत ध्यान में पहुंच जाएंगे कुछ ही क्षणों में। मन में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, आपको समय का आभास नहीं होगा। तो ये सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला संकेत है विचारों में बदलाव, अहंकार का अभाव। जब आपके विचारों में पूरी तरह बदलाव आ जाता है, आपकी बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती, पाप या अहंकार नहीं रहता, आप स्वयं को प्रभु का सेवक ही मानते हैं, तो ये सच्ची भक्ति है। हर समय ईश्वर का चिंतन जब होने लगे तो यह अगला संकेत है। सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, उनका नाम जप करते रहते हैं, तो यह सच्ची भक्ति है। अब भक्ति दो प्रकार की होती है, देखो, सकाम और निष्काम। सकाम होती है जहां पे मनोकामनाओं के लिए हम भक्ति करते हैं, और निष्काम होती है जहां कोई इच्छा ही नहीं होती, बिना किसी इच्छा के लिए भक्ति करते हैं। तो जब आप ईश्वर से कुछ नहीं चाहते, केवल उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद, उनके चरणों की छाया में जीना चाहते हैं, तो ये निष्काम और सच्ची भक्ति होती है। एक और होता है सच्चे भक्त का जो
सबसे बड़ा हथियार होता है, वो है भक्ति को बोझ ना समझना। जब आपको भक्ति बोझ ही नहीं लगती, आप इसे अपना धर्म, अपना कर्म, अपना जीवन मानते हैं, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भी भक्ति को अच्छी तरह से निभाते हैं, तो ये सच्ची भक्ति का ही एक लक्षण है। आनंद की प्राप्ति होती है निस्वार्थ सेवा में, जब भी आप इसको करते हो। जब प्रभु की भक्ति में, ध्यान, पूजा, आराधना में जब आपको आनंद महसूस होने लगे, आप इसे अपना कर्तव्य समझने लगे, निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की सेवा करने लगे, मानव सेवा करने लगे, खासकर गरीबों की, तो यह गुण आपको सबसे अलग बना देगा और भगवान का सबसे प्रिय बना देगा, क्योंकि ये सबसे सच्चा लक्षण है सच्ची भक्ति का। जय श्री राम।